देश के सबसे बड़े राज्य के रण का आगाज हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की राजनीति में आ रहे हैं नए नए मोड़। हर कोई मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच में मुस्लिम समुदाय किसके पक्ष में जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। बीच में मुस्लिम समुदाय किसके पक्ष में जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। देश का वो राज्य जहां से केंद्र की राजनीति की तस्वीर तय होती है। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए भी यूपी की 80 सीटों के दंगल का आगाज हो चुका है, लेकिन इस अखाड़े में एक नया मोड़ आया है मुस्लिम समाज के रुख से। मुस्लिम और दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों का दंश मुस्लिम समाज में कुछ इस तरह समा गया है कि समुदाय के नेता अब समाजवादी पार्टी की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। मुसलमानों ने अपनी खुली हुई आंखों से इस वक्त समाजवादी का रोल इस हुकूमत में देख लिया है कि समाजवादी ने अपने इख्तिदार में क्या किया है मुसलमानों के साथ। इस मुखालफत का जो सियासी इशारा समझ में आ रहा है वो है मुस्लिम वोट बैंक का बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाना। दलित पहले से ही मायावती के पारंपरिक वोट बैंक में शुमार रहे हैं और अब मुस्लिम समुदाय भी बीएसपी को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान नहीं बल्कि हर आदमी जो सेकुलर जहन रखने वाला आदमी है उसको चाहिए कि वो बसपा को वोट करे। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने अभी हाल में सितंबर में और अभी मौजूदा हालात तक जो मुसलमानों की हालत है, तशवीशनाक हालत है, देख लिया है मुसलमानों ने अपनी खुली हुई आंखों से। बात तीसरी पार्टी यानी बीजेपी की करें तो मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद यूपी के मुस्लिम नेता मोदी की छवि को लेकर बीजेपी से कतराते दिख रहे हैं। अब मसला सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि करेला नीम चढ़ा है। बीजेपी में बहुत ही मुतशद्दिद किस्म का शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो सामने है मुसलमानों के और मुल्क के सामने है, तो इसके लिए कोई न कोई लाएअमल गैर बीजेपी का तैयार करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी से खिसके तो इसका सीधा फायदा बीएसपी को हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता पिछले एक दशक के दौरान इन्हीं दो पार्टियों में से एक को वोट देते दिखे हैं। खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस फैक्टर को पहचानती हैं। यही वजह है कि वो मुस्लिम वोटरों को याद दिला रही है कि किस पार्टी ने उनके साथ क्या किया। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि करवाने के मामले में श्री मुलायम सिंह यादव और गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही हमें सही मायने में एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। अर्थात ये दोनों ही हमें चोर चोर मौसेरे भाई ही नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी इस खतरे को भांपते हुए दूसरे हथकंडे अपना रही है। मुलायम सिंह बार बार बीजेपी और बीएसपी के बीच साठगांठ का राग अलाप रहे हैं, लेकिन मायावती के पास मुलायम की सियासी चाल का माकूल जवाब है। इलाहाबाद में सपा की पिछली सरकार के दौरान जो यहाँ दर्दनाक व हैवानियत वाला करेली मदरसा कांड हुआ था, जिसमें सपा सरकार की नाकामी के कारण यहाँ मुस्लिम समाज की कई लड़कियों के साथ दुराचार किया गया था और जिन्हें इस सरकार के रहते हुए इंसाफ तक भी नहीं मिला है, उस पर इन्होंने इलाहाबाद की अपनी इस रैली में एक शब्द तक भी नहीं बोला है, जबकि यहाँ पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज गुजरात के दंगों के साथ साथ इस कांड को भी आसानी से भुलाने वाला नहीं है। 80 के इस दंगल में अगर मुस्लिम समाज की नाराजगी वोट में तब्दील हो गई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम समेत कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को बीएसपी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह चुकी है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। वो सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। मेरे साथ इस चर्चा पे जुड़ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट यानी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर तय होता है और ऐसे में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा रुख वो किस ओर जाते हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य को कमजोर कर सकता है, मजबूत भी कर सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शमून कासमी साहब, मेरे साथ बीएसपी के नेता जुड़ेंगे एमएच खान साहब, समाजवादी पार्टी के नेता जफर अमीन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे।
जफर अमीन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी के राज में अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, मुस्लिम समुदाय क्या आपसे खुश है? बिल्कुल, बहुत खुश है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में दंगा करा के ये चाहा था कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलग कर दिया जाए। आपकी सरकार इतनी कमजोर है, कोई भी पार्टी आपके राज्य में दंगा करा सकती है? और उन्होंने दंगा सिर्फ नहीं, वो दंगा कराने की वजह ये थी कि जब आली जनाब आजम खान साहब जैसे लोग महाकुंभ के मेले को कामयाब बना ले गए और पूरे दुनिया में नाम हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, और साधु संतों ने उनका स्वागत करना शुरू किया हरिद्वार के अंदर, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उत्तर प्रदेश में जब साधु संत आजम साहब का स्वागत करने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गायब हो जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, इसलिए वहां पर दंगा करा दिया गया मुजफ्फरनगर में। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो आजम खां खुश हैं, बाकी सब दुखी हैं। नहीं, कौन दुखी है? आप बताइए, कोई दुखी नहीं है। मैं नहीं बताता। आपको एक चीज बता दें, बहुजन समाज पार्टी की बात जो की जा रही है, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं, अभी मायावती जी ने कहा है, उनका जवाब सुन लीजिए आप। बहुजन समाज पार्टी के रिजिम में उत्तर प्रदेश से आतंकवाद के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों को जेल में भेज दिया गया, बेकसूर मुसलमानों को। आजमगढ़ के संजरपुर में बहुजन समाज पार्टी के राज में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म तोड़ा गया और जिस तरह मासूम लड़कों को जेल भेजा गया, वो किसी से छुपा नहीं है। एमएच खान साहब, बीएसपी के नेता भी मेरे साथ आज मुसलमानों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जफर अमीन साहब, बहुजन समाज पार्टी ने, एमएच खान साहब सुनिए, मायावती जी ने ये कहा, मैं आऊंगा आपके पास। मायावती जी ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने में वो पूरी ताकत लगा देंगी। क्या ये मुस्लिम वोट को पाने का आधार है, या आपको लगता है इससे आगे बढ़कर मुस्लिम के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए आपको काम करना होगा? नहीं, गुजरात ये एमएच खान साहब का सवाल है। जो गुजरात के अंदर मैं कहना चाहता हूं जी खान साहब, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जफर अमीन साहब, आपने अपनी बात कह दी, एमएच खान साहब को अपनी बात कहने दीजिए। गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग चुके। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। यही आजम खान साहब हैं जो समाजवादी पार्टी से जब निकाल दिए गए थे तो इन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव अपने धोती के नीचे भगवा पहने हुए हैं, हाफ पैंट पहने हुए हैं, तब आजम खान की सेकुलरिज्म कहां चली गई थी? और आज हजारों लोगों को 20 लाख लोग आज भी आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आजम खान साहब ने कहा है, आप कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। आजम खान का सारे बाइट में देख लीजिए, आप बाइट में देखिए कि ये रखा हुआ है, लिखा हुआ है, कहा हुआ उनका है। आप क्या बात करते हैं? कोई बात बताइए ना जो मुसलमानों के लिए किया। आप देखिए, मुसलमानों के हमदर्द बनिए, हमदर्द नुमाइंदगी करिए मुसलमानों की। कौन सा काम किया है? चापलूसी करना बंद करिए आप। चापलूसी आप बताइए, आप भला नहीं होने वाला है। मुसलमानों के साथ सही बात आप बताइए ना। सही बात कौम के रखिए। आज सैकड़ों लोगों को आपने मुजफ्फरनगर में नहीं, आप जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब लगा रहे हैं कि जफर अमीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये पूछ रहे हैं मुजफ्फरनगर में आपकी सरकार के नाक के नीचे दंगा होता है, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं, कई दर्जनों लोग मारे जाते हैं, कई बच्चे ठंड से मर जाते हैं। आप सैफई में एक वेल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आयोजित कराते हैं और कई दिनों तक वो चलते रहता है। लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए आजम खान सहित जो मुजफ्फरनगर के प्रभारी थे, कई विधायकों को आप टूर में भेज देते हैं। क्या इस तरह से आप मुस्लिम समुदाय की रखवाली कर रहे हैं? जो वहां को शुरुआत से वो जेल में गए,
जो लोग कसूरवार थे नहीं, जांच आप में किससे जिन पर कसूर पाया गया उन पर रासूका लगा। रासूका कितने दिन टिका? पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, आप बहुजन समाज 15 पार्टी दिन तक एक जवाब देते हैं। एमएच खान साहब, एमएच खान साहब एक जी। जवाब दे दीजिए आप। एक जी बोलिए जी। मुसलमान हमेशा ये कहा कि मुसलमानों ने कभी वोट नहीं दिया। एमएच खान साहब हमेशा कहा कि मुसलमानों ने जी। कभी वोट नहीं दिया हमको, तो बहुजन समाज पार्टी को किसने मुसलमान कहा? कैसे देगा? किसने कहा? एमएच खान साहब जवाब दें हमारा। आप बोलिए तो किसने कहा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? मुसलमानों ने हमको कभी वोट नहीं किया। पिछली बार जब सरकार बनी तब भी कहा कि वोट नहीं दिया। आप झूठ बोल, इस बार भी कहा कि वोट नहीं दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बहन जी ने हमेशा कहा नहीं, आप हिस्सेदारी ये चैनल उस पर बात को कहा। क्यों नहीं मानते हैं? सारे चैनल पर नहीं कहा, और हमेशा ही मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया बहन जी ने। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक भी दंगा अगर नहीं हुआ। लोकसभा में कोई यहाँ पर कासमी साहब बैठे हुए हैं, साइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कुछ दंगे हो चुके हैं आपके रिजीम में। तब आपने कह दिया कि 100 कुछ दंगे हो चुके हैं। मनों से सरकार बनी है। साइना एनसी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब समाजवादी खान साहब, अमीन साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। साइना एनसी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। साइना एनसी, आप तमाम प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट आपको मिले। सवाल यह है, समाजवादी पार्टी खुले तौर पे आप पे ये शुरुआत से एलिगेशन लगा रही है कि मुजफ्फरनगर दंगे आपने कराए, आपके नेताओं ने उन दंगों को बढ़ावा दिया। देखिए, ये मौसम ही ऐसा है कि आरोप के ऊपर प्रत्यारोप। जिस ढंग से हमने देखा है कि यूपी की सरकार, समाजवादी पार्टी हो या कभी कभार बसपा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 150 दंगे हुए हैं, आप वहां एक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, और आपने क्या किया है? आप बार बार ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि सब लोग एक समान और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और वहीं आप बंटवारा की राजनीति करते हैं, और वो बंटवारा में आप देखते हैं कि अल्पसंख्या नीचे तबके में ही रहे। आप जो सही में प्रशासन करना चाहते हैं और प्रगति करना चाहते हैं, तो सचर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, जहां आपको पता चलेगा कि मुसलमान सबसे शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर कहां है। यहाँ यूपी की सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, जब देश में लोग मर रहे हैं। गुजरात में स्कॉलरशिप जाते हैं फॉरेन, साइना एनसी वहाँ वो सफाई में ये पूरा नाच गाना का कार्यक्रम करते हैं। जो राजनीतिक नहीं, आपको एक वाकया बताता हूँ कमेटी की रिपोर्ट का जो क्या शासन कर सकते हैं? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कांग्रेसियों का। लोग आज समझ चुके हैं वो जात पात पे वोट नहीं देने वाले हैं, वो प्रगति के नाम पे वोट देंगे, और वो स्थिरता के लिए वोट देंगे और नेतृत्व के लिए वोट देंगे। तो ये आप समझ लीजिए, जहां तक आपको भड़काना है भड़का जाइए, लेकिन चलिए मैं आता हूं। मेरे साथ साथी साहब भी जुड़े हुए हैं।